तो उस पे थोड़ा सा आप बताएं कि जज्बा कहाँ से लाए। जज्बा जैसा मैं दो तीन चीजें आपको बता चुका कि ये तो मित्र थे। जो परिवार की पृष्ठभूमि थी, तो गांव में बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से पिताजी अध्यापक थे, हमारा संयुक्त परिवार था। तो सारे काम जैसे स्कूल जाने से पहले हमें हैंडपंप से पानी मटकी भर के, चाहे हैंडपंप चला के घर पे पानी भरना पड़ता था। शाम को जब स्कूल से आते थे तो जो हमारा नौरा होता है, जो चूल्हे के लिए लकड़ी भी हमें अपने हाथों पे उठा के लानी पड़ती थी। उसके बाद पढ़ाई करना। मैं जब मेरे ख्याल से 9th में था, उस समय पोल लगना शुरू हुए थे, तो 10वीं कक्षा में आया तब हमारे गांव में बिजली आई थी। तब तक हम लालटेन से ही पढ़ते थे। तो ऐसा संघर्ष तो खूब किया हुआ था, तो वो कोई संकट नहीं था बाबू का। लेकिन जब किसी को सफल होते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो प्रेरणा है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो भाव जगा है, प्रेरणा जगी, उसमें अविनाश चंपावत की सफलता एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी चीजों ने उस चीज का संबल दिया। और मुझे लगता है कि कई बार एक तो माता पिता की या आसपास की जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों पे बड़ी भारी रहती है। बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में नाजुक रहते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा जब बड़ा तनाव रहता है, विफल होके कोई शाबाशी नहीं देता या जी कहीं पे जी। भी। लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है कि मैं, हिंदी फिल्म का एक गीत है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो उस पर मेरा हमेशा पूरा भरोसा रहा। और वो इसलिए भी और कि डटे रहे आप लगातार उसमें दो तीन चीजें जो मुझे लगता है मैं अपना अंतरावलोकन करता हूँ। तो एक तो मैंने मेरी कमजोरी को, मेरी विफलता को कभी छुपाया नहीं, उसके लिए शर्म संकोच नहीं किया। फेल हो गए तो हो गए, ठीक है। पढ़ने वाला ही फेल होता है, परीक्षा देने वाला ही फेल होता है, ठीक है। कोई भी पैदाइशी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। तो मैंने मेरी कभी भी कमी छुपाई नहीं। कुछ लोगों को मैंने कंपटीशन की तैयारी के दौरान देखा है कि वो झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता से या मित्रों से छुपाते हैं। मुझे जो चीज जानकारी नहीं है, अगर मैं प्रकट करता हूँ कि मुझे ये नहीं आता है, तो वहां से सीखने की पर श्री गणेश होता है, शुरू होता है जी। अगर आप क्लास में आपको पूछे कि भाई दशमलव वाला गुणा भाग सारा आता है आपको, तो आप जवाब देते हैं कि हाँ आता है। आपको कंफ्यूजन है, हो सकता है आपको सही से नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि पास में बैठने वाला या टीचर सोचेगा इसको ये भी नहीं आता, हाँ। तो वो कमी आपके बनी रह जाती है। लेकिन जब आप अपनी कमी स्वीकार कर लेते हैं तो वहां से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और मैंने जैसे आईएएस की तैयारी के लिए शुरुआत की, तो चूंकि मेरा एकेडमिक बहुत वीक था, फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने 1995 में 96 में बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, वहां फेल हुआ। तो फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा। प्राइवेट में मैंने जोश जोश में इंग्लिश लिटरेचर रख दी, तो उसमें कहीं कमी नहीं रही है आपकी। तो उसमें, और उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक सब्जेक्ट और था, हिस्ट्री, जी। ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर से फेल होने के आने के बाद बीए फर्स्ट ईयर जो दूसरे साल पढ़ा, उस साल तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर उसके अगले साल दिया तो सिर्फ हिस्ट्री में पास हुआ। जी। तो उसके बाद भी एक दो साल तक यही क्रम रहा। तो फर्स्ट ईयर के 5वें साल में फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ के, मेरे को किसी ने सलाह दी कि तुमसे अब तुम हो तो ऐसे नहीं हो पाएगा बाबू। तो फिर मैंने सोशियोलॉजी लिया और बाई ग्रेस पास हो गया। वेरी गुड। तो 5वें साल 2000 में बीए फर्स्ट ईयर हुई, और 2001 और 2 में सेकंड ईयर फाइनल ईयर करके 2002 में ग्रेजुएशन पूरी हुई। तो 2002 या 3 में शायद रिजल्ट आया था अविनाश का। तो वहां से फिर सिविल सर्विसेज की मन में ठान लिया कि नहीं, अब